दोस्तों, आपने भी कभी अपनी माशूका अपनी दिलरुबा से कहा होगा कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चांद पर हम अपना घर बनाएंगे, चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। हाँ दोस्तों, क्या चांद पर घर बनाया जा सकता है? क्या चांद पर ज़मीन खरीदी जा सकती है? क्या ये लीगल है और क्या इसका प्रोसेस है? और अगर ज़मीन बिक रही है तो इसका मालिक कौन है? अमेरिका, रशिया, इंडिया या फिर कौन? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहा। क्या ये लीगल है? क्या प्रोसेस होगा? आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चैनल सब्सक्राइब करने में बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैं कंटेंट देने में, इंफॉर्मेशन देने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर पैर रखा। अब रखा या नहीं रखा वो भी एक विवादित टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं रखा, कुछ लोग कहते हैं नहीं रखा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो 1969 में अमेरिका ने पहला एस्ट्रोनॉट चांद पर भेज दिया। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि अमेरिका ने अपना एस्ट्रोनॉट पहले भेजा तो चांद अमेरिका का हो गया। ये कोई रेल की सीट नहीं है, पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जाने से 2 साल पहले ही, यानी 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई 3 देशों के बीच में, अमेरिका, यूके और सोवियत संघ, सोवियत यूनियन। ये कई देशों का संघ था। ये उस टाइम का फोटोग्राफ है जब ट्रीटी साइन हुई। बाद में इस ट्रीटी को 109 देशों ने और साइन किया, इंक्लूडिंग इंडिया। दोस्तों, इस ट्रीटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इसके आर्टिकल 1 और 2 में, कि कोई भी कंट्री सेलेस्टियल बॉडीज और मून, जितने भी बाहर ग्रह हैं और चांद को मिलाकर, अपना मालिकाना हक उस पर नहीं जताएगी, अपने पर्सनल यूज के लिए उन चीज़ों को यूज नहीं कर सकती। हाँ, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सबके दरवाजे खुले हैं, जो चाहे कर सकता है। आप चांद पर जाकर खोज कीजिए, जीवन की खोज स्पेस में कीजिए, लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी देश इस पूरे ब्रह्मांड को यूज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हुआ यूं, इस ट्रीटी के 13 साल बाद, यानी ठीक 1990 में एक व्यक्ति ने दिमाग ये लगाया, उसने इस ट्रीटी को पढ़ा और इस ट्रीटी में ये लिखा हो कि कोई भी कंट्री मालिकाना हक नहीं जता सकती, लेकिन इंडिविजुअली एक पर्सन तो अपना हक जता सकता है। तो 1980 में डेनिस होप के आदमी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो चांद का मालिक है, और 1980 में ही उसने एक कंपनी खोल दी, लूनर एम्बेसी, और इस वेबसाइट के थ्रू उसने चांद पर ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी ज़मीन बेचनी शुरू कर दी दुनिया भर में। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते आप इस वीडियो पर आए हैं वो ये है, क्या ये लीगल है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ये टोटली इलीगल है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये इलीगल है, फिर भी डेनिस होप दुनिया भर में करोड़ों रुपए कैसे कमा रहा है? दोस्तों, यूएन को डेनिस होप ने एक लेटर लिखा था कि इस ट्रीटी में कंट्री लिखा हुआ, कोई इंडिविजुअल नहीं, मैं खुद को चांद का मालिक डिक्लेयर करता हूँ। यूएन ने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो डेनिस होप ने सोचा कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, यूएन भी इसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो इसमें कुछ इलीगल नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों की चांद पर ज़मीन है, जब ये इलीगल ही है तो उनकी ज़मीन का क्या करेंगे? वो क्या है उस ज़मीन का, क्या महत्व है उस ज़मीन का? दोस्तों, उस ज़मीन का बिल्कुल कुछ भी महत्व नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए जिसने भी वहाँ पर ज़मीन खरीदी है वो सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े के दिए हैं। वो कागज़ के टुकड़े पर यह लिखा हुआ कि इस एम्बेसी के थ्रू चांद पर आपकी इतनी ज़मीन है और इस हिस्से में है। कल को अगर ये ट्रीटी एडिट होती है, अमेंड होती है, आउटर स्पेस ट्रीटी एडिट होने के बाद उसमें कंट्री के साथ साथ इंडिविजुअल भी जोड़ दिया जाएगा, तो ना तो उस कागज़ की कुछ वैल्यू होगी, ना इस कंपनी की कुछ वैल्यू होगी, और सब खत्म। लाखों करोड़ों रुपए जिसने भी वहाँ पर ज़मीन ली है उनके डूब जाएंगे, और हो सकता है डेनिस होप को भी जेल हो सके, और दूसरी वेबसाइट्स जो चांद पर ज़मीन बेच रही हैं वो भी ख़त्म हो सके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। टोटल आंसर यही है कि ये बिल्कुल इलीगल है। अगर आपके पास इतना पैसा है
तो उसको वेस्ट ना करें, कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शॉर्ट कंटेंट के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।